गंगा, ये नाम सुनकर आपके मन मस्तिष्क में अविरल बहती नदी का चित्र अंकित होगा। लेकिन हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, अपितु इन्हें जीवनदायिनी और पाप नाशिनी माना गया है। गंगा को माँ का दूसरा स्वरूप माना जाता है, साथ ही देवी की तरह इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर गंगा की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की गई है। साथ ही धरती पर माँ के आने तक की यात्रा से जुड़ी कई कहानियां हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भागीरथ को गंगा की आवश्यकता का एहसास हुआ और किन कारणों से उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय के अनुसार भागीरथ के परदादा यानी अंशुमान के 60,000 भाइयों को कपिल मुनि ने किन्हीं कारणों से क्रोधित होकर भस्म कर दिया था। अपने भाइयों का ये हश्र देख अंशुमन ने मृत भाइयों की मुक्ति के लिए कपिल मुनि से प्रार्थना की। तत्पश्चात कपिल मुनि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि अगर इन मृत लोगों की राख गंगा जल में डुबोया जाएगा तभी इन्हें मुक्ति मिलेगी। गंगा माता उस युग में स्वर्ग पर निवास करती थी। उन्हें धरती पर लाने के लिए अंशुमन और उनके बेटे दिलीप ने उनकी तपस्या की, परंतु माँ तपस्या से प्रसन्न नहीं हुई। माँ गंगा को धरती पर लाने की जिम्मेदारी लेकर भागीरथ ने उनकी घोर तपस्या करना शुरू किया। गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनकी तीव्र धारा धरती सह नहीं पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ धरती पर लेकर आए। अंत में माँ गंगा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चल वहां पहुंची जहां उनके पूर्वजों के मृत शरीर की राख थी। भस्म को अपने में समाहित कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।